क्या कुछ ये जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित है अभी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर वाली बात हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी ट्रीटमेंट का जो भी स्टेज में है, उससे आप कह सकते हैं क्योर पॉसिबल है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी कि इसका स्क्रीनिंग होना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब खोज। यूं कह लें कि महिलाओं को अगर हम प्रशिक्षित कर पाए, या जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो अपने से भी एग्जामिन कर सकती है नहाने के समय या इस तरह से। अगर उनको गांठ जैसा कुछ अनुभव होता है तो वो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलें और उसकी पहचान कराएं कि आखिर ये गांठ क्या है, क्या इनोसेंट गांठ है या कैंसर होने की भी संभावना हो सकती है। तो स्क्रीनिंग का बहुत महत्व हो गया है ब्रेस्ट कैंसर में। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाए तो निश्चित रूप से इसका क्योर पॉसिबल है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला को इसके लिए हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम यहाँ आपने आयोजित देखा है हुआ, इसको लेकर हम लोग CSC PSC लेवल पर भी जाएंगे, वहां भी आयोजित करने की कोशिश करेंगे। और अभी जीविका दीदी को तो इसमें तुरंत अभी इन्वॉल्व नहीं किया, इसमें आशा इन्वॉल्व है। और वहां जब हम लोग पहुंचेंगे रूरल एरिया, मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम बेटा जाएंगे, तो बेटा में जो हमारा CSC है वहां ये कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश करेंगे और लोगों को इन्वाइट करेंगे, ज्यादातर महिलाओं को। और आपने देखा होगा कि हम लोग एक कहा जाए कि मॉडल पे सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह सेल्फ एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो महिलाओं को कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें वो बता नहीं पाते हैं, तो उसमें तो जन जागरण ही चाहिए, अवेयरनेस ही चाहिए। उसके लिए तो मान लीजिए शुरू में तो शिक्षा, नारी शिक्षा भी बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपनी किसी भी तकलीफ को, सिम्टम को नहीं दबाएं और उसके बारे में बताएं, या तो परिवार वालों से बात करें या जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके मिलें। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि हमारी हॉस्पिटल्स में जो आती हैं महिलाएं, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पुरुष की तुलना में लगभग कह सकते हैं ड्योरा है। अगर 100 पुरुष आते हैं तो 150 महिलाएं आती हैं, अपनी भी समस्याएं लेकर, अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर। सर, जिस तरह से बता रहे हैं, क्या महिलाओं की संख्या बढ़ने की वजह क्या हो जाता है? अब जागरण है, लोग समझने लगे हैं कि अगर हम बीमार हो रहे हैं या हमारा बच्चा में कोई सिम्टम है, तो इधर उधर जो झूठा इलाज होता था पहले, इससे झाड़ फूक करवा लो, इधर उधर झोला वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, अब उससे लोग विमुख हो रहे हैं और हमारे अस्पताल की ओर आ रहे हैं। यही है संख्या बढ़ने की वजह कि यहाँ आने के बाद उनकी जानकारी मिलता है और जाकर गाँव में पहचान। वही है, हम लोग यहाँ तो कार्यक्रम करेंगे, यहाँ भी लोगों को इन्वाइट करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि कैसे एग्जामिन किया जाता है। और फिर हमने तो कहा आपको, मान लिया जाए हमने निर्णय लिया कि हम लोग बेटा में इसको आयोजित करेंगे, इसको बाढ़ में आयोजित करेंगे, तो वहां भी इसी तरह से कार्यक्रम होगा। और वहां जो हमारी आशा बहनें होंगी, ANM बहनें होंगी, उनको बुलाकर हम एग्जामिनेशन करना सिखाएंगे। और कुछ वॉलंटियर्स भी आ सकते हैं, जैसे आपने कहा जीविका दीदी के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। ये स्क्रीनिंग जो हम लोग कह रहे हैं, महिलाएं खुद जांच कर सकती हैं अपने स्तन का या जो कहें, तो फिर वहां अगर गांठ मिलता है तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए। और आपने सुना होगा NCD कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, तो उस कार्यक्रम के तहत हर PSC में ऐसे भी कैंसर का खोज अभियान चल रहा है। तो जो भी महिलाएं घर में अपना कुछ सस्पिशियस गांठ या सस्पिशियस कुछ छाती में पाती हैं, तो आएंगे हमारे यहाँ, NCD के स्क्रीनिंग के थ्रू उनका हम जांच करेंगे, जो भी संभव होगा इलाज और हेल्प करेंगे हम लोग। जो भी उनके पास समस्या होगा उसका समाधान करेंगे हम लोग। यहाँ तो ये तो मैदान आपके लिए वरदान है ही, यहाँ तो आपको अब एक से एक। इस कार्यक्रम में आपने महिलाओं को हर समस्याओं पे चर्चा की है, स्वास्थ्य संबंधित क्या करें? आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही उचित और महिलाओं को स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए और कैंसर से बचने के लिए तरीका बताने का था। अभी बहुत लोग जानकारी की कमी से कैंसर का शिकार बन जाता है, और जानकारी नहीं है या उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है और उनको साथ देने वाले सही लोग नहीं है, व्यक्ति नहीं है। एक महिला जिसका पति है लेकिन पति का इंटरेस्ट है दूसरा कुछ, उसको कमाना है, उसको पीना है, उसको इधर से उधर जाना है, उनका इंटरेस्ट बहुत अलग रहता है। और
पत्नी के स्वास्थ्य पर ख्याल रखने वाले बहुत कम मिलता है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। और महिलाओं के पास अपना पैसा नहीं रहने से महिला भी अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देने में एक तरह से छोड़ देते हैं और सोचते हैं हमको बाल बच्चों को संभालना है कि हमको खुद अपने संभालना है। तो महिलाएं, वे लोग अपने को सबसे लास्ट समझते हैं। लास्ट इसीलिए मेरा बहुत कुछ काम है, हमको वो सब काम करके दूसरों का भलाई करना है। भलाई हम वो अपना जिम्मेवारी ले लेता है, हमको पति को संभालना, बच्चों को संभालना, वो सबके बाद उनके पास कुछ नहीं है अपने लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं ये बात समझे, खुद का मूल्य, उनका जीवन का मूल्य, उनका स्वस्थ ठीक ठाक रहने का मूल्य, ये सब समझेगा तब ही महिलाएं स्वास्थ्य। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक।